वेलकम टू 15 मिनट्स योगा रूटीन फॉर हेल्दी ब्रेन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि सर एक तो नींद नहीं आती है, तो स्पेशली जब सोने जाते हैं तो रात में दिमाग चलने लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि थॉट्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा मैसेज आता है कि सर गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, और बहुत लोगों ने तो ऐसा लिखा है कि प्रोडक्टिविटी लगभग जीरो हो गई है क्योंकि समझ ही नहीं आता है। कुछ भी याद करो, कोशिश भी करो तो प्रोडक्टिविटी के नाम पे डिस्ट्रैक्शन रह जाती है और कुछ बचता नहीं है। तो जितने भी ऐसे लोगों ने कमेंट्स किया है, ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों को कि हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन विथ योगा रूटीन। सो आप बस ईमानदारी से जो बोलूं, जितना बोलूं करने की कोशिश करना। विद इन 21 डेज आपके अंदर बहुत बड़े चेंजेस दिख जाएंगे। फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, स्लीप बहुत बेटर हो जाएगा। अगर जो भी लोग ऐसे हैं कि वर्किंग आवर में पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, उनका भी पूरा कंसंट्रेशन मजबूत हो जाएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पे भी काम हो जाएगा, ओवर थिंकिंग पे भी काम हो जाएगा। मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाएंगे। हाई बीपी, माइग्रेन, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लैकआउट होना, वीकनेस फील होना, बॉडी शिविर करना। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि इस तरीके से सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्लास की शुरुआत करनी है ओम के उच्चारण से, यानी कि उद्गीत प्राणायाम से। पहले करने का सही तरीका जान लीजिए, कितना करना है फिर बता दूंगा। दोनों हाथों को मुद्रा में रखना है, कमर सीधी करके आंख बंद करना है। 5 7 10 बार लंबा लंबा सांस लेके बाहर करना है। फोकस बनाने की कोशिश करना है। हर एक सांस में फील करना है पॉजिटिविटी आ रही है। हर एक सांस में फील करना है कि स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। हर एक सांस में फील करना है कि ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, मैं खूब मजबूत हो रही हूँ या हो रहा हूँ। कैसे? फेस पे स्माइल रखना। जैसे 5 7 10 बार आप लंबा लंबा सांस भर के बाहर कर देते हैं तो फिर ओम का उच्चारण करना। एक बार सही तरीका समझिए। लंबा सांस लेके बाहर किया, फिर लंबा सांस लिया, ओम का उच्चारण किया। इस तरीके से ओम का उच्चारण कम से कम 3 बार बढ़ा करके 21 बार तक किया जा सकता है। फिर हथेली का घर्षण करना होगा, धीरे से आंखों पे, चेहरे पे मसाज करना होगा, और फिर आप चाहिए तो कंफर्ट के लिए थोड़ा सा आंख खोल सकते हैं और हल्का सा पैर हिलाना या ट्विस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो शुरू में ओम का उच्चारण करना। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप ओम चेंटिंग कर रहे हैं तो ओम में वाइब्रेशन थोड़ा म का लंबा होगा। ओ का साउंड कैसे आएगा? ओ। ओ को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना। म का वाइब्रेशन ही आपके ब्रेन को ट्रेन करने में, ब्रेन को हेल्प करने में, फोकस को इम्प्रूव करने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में, सेल्स को एक्टिवेट करने में, एनर्जी लेवल बढ़ाने में, मल्टीपल बेनिफिट्स म के वाइब्रेशन से, यानी कि हमिंग साउंड से आता है। इसका ध्यान रखना। 3 बार से 21 बार तक ओम का उच्चारण करना। उसके बाद करना भस्त्रिका प्राणायाम 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। भस्त्रिका करना कैसे? पंच बनाना है, अंगूठे को बाहर भी रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो। बहुत ईजी है, लाइक दिस। बहुत स्मूथ है, बहुत ईजी है। मैंने पार्क में बहुत लोगों को ये करते हुए देखा है। मैं ऐसा कुछ भी किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हाई बीपी, माइग्रेन, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लैकआउट होना, वीकनेस फील होना, बॉडी शिविर करना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि इस तरीके से भस्त्रिका करो कि एकदम से शूट अप हो जाए और आपको एडमिट तक करना पड़े। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सावधानी रखते हुए कितनी मेहनत कर सकते हैं, तब योग बेनिफिट देता है। ऐसे तो पानी का कोई नुकसान नहीं है, ऐसे भी योग का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पानी को अगर नाक से पियोगे तो नुकसान होगा, और योग को गलत तरीके से करोगे तो नुकसान होगा। लेकिन ये हर जगह लाइन बोलना कि योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है। सावधानी रखना जरूरी है। सो झटके से नहीं करना है, स्मूथ करना है। कैसे? एवरेज 60 से 100 बार तक आप कर पाओगे। और जितनी देर भी भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हो, फील करना कि भस्त्रिका एनर्जी बूस्टर है और मेरी एनर्जी बूस्ट हो रही है।
एक्सेल करते हुए मेरी वीकनेसेस मेरे से दूर जा रही है, इनहेल करते हुए पॉजिटिविटी आ रहा है, एक्सेल करते हुए नेगेटिविटी जा रहा है। इस तरीके से भस्त्रिका में अपने आप को पूरी तरह से फोकस के साथ में, डेडिकेशन के साथ में आगे लेके चलोगे तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद 5 से लेकर के 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम कैसे करना अनुलोम विलोम एक बार देखिए। एक हाथ को मुद्रा में रख सकते हैं और वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इसको अग्नि मुद्रा में भी रख सकते हैं, ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। और अगर वेट बहुत ज़्यादा है, लाइक अंडर वेट आप हैं, तो पृथ्वी मुद्रा में भी रख सकते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स है, बट मैं मुद्राओं पे अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको जैसे रखना है रख सकते हैं। अनुलोम विलोम में कैसे करना है, पंच बनाया, लास्ट की 2 उंगलियों को खोला और अंगूठे को फ्री किया, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद किया, लेफ्ट से लिया लंबा गहरा सांस, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से लंबा गहरा सांस, फिर लेफ्ट से एक्सेल, ये एक बेसिक फॉर्मेट है अनुलोम विलोम का। कंफ्यूजन हो तो अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान बाई मनमोहन योगी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने अपलोड किया, अच्छे से देखो, सीखो, समझो, क्योंकि अनुलोम विलोम के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड, किसी को एक्जिमा है, किसी को अस्थमा है, किसी को साइनस है, किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अनुलोम विलोम रामबाण काम करता है। मैंने पिछले 13 साल में सैकड़ों लाखों लोगों को फेशियल पैरालिसिस से, ट्यूमर से बाहर निकलते हुए देखा है, मजबूत होते हुए देखा है। तो ब्रेन को सही रखना, मजबूत रखना, हेल्दी रखना तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप आराम से पार पा सकते हो, लेकिन अनुलोम विलोम को ठीक से सीख लेना। फिर करना कैसे, ये आपने पंच बना लिया, ये आपने पोजीशन बना लिया, फ्लो क्या रहेगा एक बार देखो। 5 सेकंड में सांस लिया, 5 सेकंड में बाहर किया, फिर 5 सेकंड में लिया, पांच सेकंड में बाहर किया, और इसी को कंटिन्यू। हर एक सांस में फील करना पॉजिटिविटी आ रही है, हर एक एक्सेल में देखना नेगेटिविटी दूर जा रही है, हर एक इनहेल लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, लीवर किडनी को मजबूत बना रहा है। एक्सेल के साथ में जो भी मुझे लगता है, जो मुझे स्लो बना रहा है, मेरी वीकनेसेस है, एक्सेल के साथ में वो दूर जा रहा है। इस तरीके से सेल्फ टॉक करने से अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जितने भी लोग इस तरीके से करते हैं, और उनको ये लगता है कि कर तो अनुलोम विलोम हम भी रहें, प्लीज़ ऑफेंड मत होना, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने लोगों को 300 साल योग के नाम पे टाइम पास करते हुए देखा है, और मैंने मात्र 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में लोगों की लाइफ में बड़े चेंजेस होते हुए देखा है। सो आप कौन सा वाला योग कर रहे हैं ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ना हाथ बदलना है, ना झुक करके बैठना है, पूरी ईमानदारी लगानी है, हर एक सांस में फील करना है, फेस पे स्माइल रखना है, पॉजिटिविटी एकदम लाइक फील करना, हर एक सांस में मैं खूब मजबूत हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, हर एक सांस मुझे मजबूत बना रही है, हर एक सांस मुझे एनर्जी से भर दे रही है, हर एक सांस मेरी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दे रही है। इस तरीके से फील करना पड़ेगा, तब आएंगे बड़े बदलाव। क्योंकि दिमाग की जहाँ तक बात है, अगर इसको 95% इन्वॉल्व नहीं किया योग में, तो मैं मानता हूँ 95% रोल माइंड का ही है। फिर योग के नाम पे, रिजल्ट के नाम पे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा अगर ये बिजी है। बिजी कहाँ है, आज दूध पे कुछ चढ़ा रखा है, आज गैस पे कुछ चढ़ा रखा है, आज पानी कुछ कर रखा है, आज रिश्तेदार कुछ आने वाले, जिसका कोई सेंस नहीं है, लेना देना नहीं है। हमने योग के नाम पे भी इधर उधर की बातें करके, सेंसलेस बातें करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। कोशिश करना इस बारीकी को समझना। तो जब आप ओम चैंटिंग करोगे, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करोगे, जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे, तो एवरेज 12-13 मिनट लगभग इसमें लग जाएगी, और फिर आपके पास में बचेगा 1.5 से 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, जिसमें आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो 3 उंगलियां रखनी है आंखों पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से किया कान को बंद, एंड मुंह के अंदर का पोजीशन होगा, दांत को ऐसे रखना है, जीभ को ऊपर लगाना है तालू में, मुंह बंद किया। अब भवरे की तरह गुंजन एक बार समझना,
Last one. कम से कम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करना, बढ़ा करके 21 बार करना। और जब भ्रामरी कर लो तो थोड़ी देर शांत रहना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अभी चाहिए तो आप आंख बंद करके मेरी आवाज़ सुनोगे ना, आपको तब भी शांति मिलेगी। इनहेल एक्सहेल, इनहेल अगेन डीपली, स्लोली एक्सहेल। मन शांत, सहज। फील करना कि पिछले 15 मिनट जो मैंने ईमानदारी दिखाई, पिछले 15 मिनट जो मैंने डेडिकेशन दिखाया, पिछले 15 मिनट जो सांसों के प्रति मैंने जागरूकता दिखाई, 15 मिनट मैंने जो क्लास में ईमानदारी दिखाई, वो 15 मिनट मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत है। फेस पे स्माइल रखना और फिर धीरे से हथेली का आकर्षण करना, आंखों पे चेहरे पे हल्के से मसाज करना। अभी आंख खोलना नहीं, फिर फास्ट अच्छे से गर्म करके ब्रेन को फील करवाना कि इस 15 मिनट में मैंने अपने ब्रेन को पूरा एक्टिव कर लिया है, मैंने खुद को बहुत मजबूत कर लिया है। और जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, गुरु नानक देव जी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उससे प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे खूब मजबूत बना दो, बिल्कुल स्वस्थ कर दो, मेरे ब्रेन को इतना एक्टिव कर दो कि मैं अपनी दिनचर्या से लेकर के अपनी प्रोडक्टिविटी सब में बेस्ट दे सकूं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। ऐसे बोल करके क्लास फिनिश करना और फिर अपने लिए क्लैप कर लेना। इससे मोटिवेशन आता है कि हाँ फाइनली मैंने खूब मेहनत की। ये पूरा एक सीक्वेंस होगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। थोड़ा बहुत भी आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि कितना फ़ायदा इसको मिल रहा है। अगर आप ईमानदारी से 15 डेज़ भी, मैक्सिमम 21 डेज़ आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बड़े चेंजेस फील कर पाएंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स फील कर पाएंगे। एंड हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में प्यार ज़रूर दे देना कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो रही है। जब ऐसा कोई कमेंट हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन आता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, उन लोगों तक भेजना जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखो, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।